Hello everyone, welcome to HP Exams Master Free Math Course. This is lecture 6 और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे रिमाइंडर थ्योरम और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी आते हैं। इस कोर्स में हम जो है बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे और जाएंगे एडवांस तक। ठीक है, लगभग हमारे 2 लेक्चर होंगे इसमें। ये लेक्चर फर्स्ट है 6 का। तो इसमें हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे मैथ। अगर आपने मैथ कभी भी नहीं करा है या फिर आपको डर लगता है, मैथ से रिलेटेड फ़ियर है, तो आप जो है एक बार इस लेक्चर को फ़ॉलो करके देखिए, आपको डेफ़िनेटली अपने आप में जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम कांसेप्ट देख लेते हैं इसका। चलिए शुरू करते हैं, कांसेप्ट देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या कांसेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम का। बड़ा ही ईज़ी है, बेसिक से करेंगे। अगर हम सबसे छोटा भाग लें कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 9 को भाग दीजिए 4 से, तो कैसे देंगे? 4 दूनी 8, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इन सब चीज़ों के ना नाम होते हैं, जैसे कि जहाँ जो मैंने 9 लिखा है, जिसको भाग दी जाती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिविडेंड या फिर भाज्य। यहाँ पे जो 4 है, जो भाग दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिवाइज़र या भाजक। यहाँ पर जो 2 आया, ठीक है? ये क्या एक तरह से रिज़ल्ट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोशेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भागफल। और नीचे जो हमारे पास 1 आया है, ये क्या है? ये हमारा शेष है या फिर क्या बोलें इसको? रिमाइंडर बोलें। हिंदी में बोलते हैं शेषफल। अब देखो, अगर मुझे यहाँ से एक फ़ॉर्मूला ड्राइव करना हो, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 9 क्या है? जिसको हमने डिवाइड करा है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 4, जो कि मेरा डिवाइज़र है, भाजक है, गुणा 2, जो कि मेरा कोशेंट है या भागफल है, प्लस 1। 1 क्या है मेरा? रिमाइंडर या शेषफल। तो यहाँ से मैं ईज़िली ये देख सकता हूँ कि 4 को 2 से गुणा किया 8 प्लस 1 9। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई? बराबर हो गई राइट हैंड साइड से। तो यहीं से जो है रैंडम थ्योरम का जो फ़ॉर्मूला है वो डिराइव होता है कि क्या है, जो हमारा डिविडेंड होता है, वो किसके बराबर होता है? डिवाइज़र गुणा कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी से अगर मैं देखूँ तो मेरा जो भाज्य होता है वो क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बस यही आपको याद रखना है। अगर आप ये फ़ॉर्मूला याद रख लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम का। अब एग्ज़ाम्पल से आगे समझते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। तो पहला एक बेसिक प्रश्न लेते हैं। बोल रहा है कि भाग के एक प्रश्न में जो भाजक है, यहाँ पे भाजक कर लेंगे। भाजक भागफल से आधा है, ठीक है? इंग्लिश में लिख देता हूँ। ये क्या बोल रहा है कि जो हम मेरा डिवाइज़र है, वो आधा है, किससे? भागफल से। भागफल यानी कि कोशेंट से। कोशेंट से आधा है तथा शेषफल से दुगना है। जो डिवाइज़र है, वो 2 टाइम्स है। किसका? शेषफल का, यानी कि रिमाइंडर का। आगे उसने बोला यदि शेषफल 20 है, यहाँ 20 कर लेंगे, ठीक है? यदि शेषफल 20 है, उसने इसकी वैल्यू भी दे दी है कि ये 20 है, ठीक है? तो भाज्य क्या होगा? हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है डिविडेंड, ठीक है? भाज्य फाइंड करना है हमें। अब देखो, मुझे इतना सा पता है सिंपल सा कि जो मेरा डिविडेंड होता है, वो क्या होता है? डिवाइज़र गुणा कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
अब मुझे रिमाइंडर की यहाँ वैल्यू दे रखी है, रिमाइंडर की वैल्यू क्या है? 20 है। अब उन्होंने बोला है जो डिवाइज़र है वो रिमाइंडर का 2 गुना है, तो डिवाइज़र की वैल्यू कितनी हो गई? 2 गुनी इससे, 20 से दुगुनी कितना हो गया? 40। अब उन्होंने बोला है जो डिवाइज़र है वो कोशेंट का आधा है, मतलब कि कोशेंट क्या हुआ? कोशेंट 2 गुना हो गया डिवाइज़र का। डिवाइज़र का 2 गुना कितना हो गया? 40 का दुगुना 80, तो कोशेंट की वैल्यू कितनी होगी? 80। बस इतना फ़ॉर्मूले में रखना है और हमें आंसर निकाल लेना है, ठीक है? 8 चौका 32, ये कितना आ गया? 3200 प्लस 20, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3220। यही हमारा जो है आंसर है। ये हमारे पास क्या निकल गया? हमारा डिविडेंड 3220। ठीक है, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि क्या बोलता है, अ डिवाइजर इज 15 टाइम द क्वोशंट। जो डिवाइजर है वो क्वोशंट का 15 गुना है, एंड 3 टाइम द रिमाइंडर। सेम जो डिवाइजर है वो 3 गुना है किसका? रिमाइंडर का। कितना पता चल गया? इफ रिमाइंडर इज 40, रिमाइंडर की वैल्यू भी दे दी हमें। रिमाइंडर क्या बोल रहा है? रिमाइंडर है 40, फाइंड द डिविडेंड। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया, तो हम फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि डिवाइजर गुणा क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। रिमाइंडर की वैल्यू हमें दे रखी है, रिमाइंडर की वैल्यू दे रखी है 40, ये लिखेंगे। प्लस नेक्स्ट हमें क्या बोल रखा है कि डिवाइजर जो है 3 गुना है रिमाइंडर का। रिमाइंडर का 3 गुना तो 4, 4 तिये 12, ठीक है, 120 हो गया। अब क्या बोला है? कोशेंट डिवाइजर डिवाइजर जो है कोशेंट का 15 गुना है, तो कोशेंट कैसे निकलेगा? ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 120 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूँ, 15 अट्ठे 120, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्वोशंट मेरा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे तीनों वैल्यूज पता चल गई, तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। 12 अट्ठे 96, 960 प्लस 40 इज इक्वल टू 1000। यही मेरे पास क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यही मेरा क्या है? डिविडेंड है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 17। क्या बोल रहा है कि जब मैंने n नाम की कुछ संख्या है उसको डिवाइड किया 17 से, द क्वोशिएंट इज इक्वल टू 182। जो मेरा भागफल आया वो कितना आया? 182 आया। द डिफरेंस बिटवीन द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज 75। तो यहाँ बोल रहा है कुछ रिमाइंडर भी है, ठीक है। क्वोशिएंट और रिमाइंडर का जो फर्क है, ये क्वोशिएंट माइनस रिमाइंडर जो है वो कितना है? 175 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो n है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको कैसे करेंगे? हम देखेंगे कौन से नंबर्स हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें क्वोशिएंट की वैल्यू दे रखी है 182, माइनस रिमाइंडर इज इक्वल टू 175। अब क्या मैं यहाँ से रिमाइंडर निकाल सकता हूँ? जी बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 182 यहीं रहेगा ऐसे ही, 175 दूसरी तरफ आ जाएगा तो 175 माइनस का हो जाएगा, r दूसरी तरफ चल जाएगा तो r जो है पॉजिटिव हो जाएगा। r की वैल्यू कितनी आई? r की वैल्यू आई मेरे पास 7, ठीक है। तो यहाँ r की वैल्यू मैं क्या रख दूंगा? 7 रख दूंगा। ऐसे हो गया। अब देखो, अब मुझे पता है कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है कि डिवाइजर गुणा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मेरे पास डिवाइजर भी है, मेरे पास क्वोशिएंट भी है और मेरे पास रिमाइंडर भी है, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। डिवाइजर कितना है? 17 गुणा क्वोशिएंट कितना है? 182 प्लस रिमाइंडर कितना है? 7। मुझे इसे सॉल्व करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। तो 17 को ऐसे मान सकते हैं 10 प्लस 7, ठीक है, इजी रहेगा करने के लिए। तो 10 से गुणा करेंगे सीधे 182 को, तो 1820 आ जाएगा, ठीक है। अब 182 को हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से। 7 दूनी 14, हंसला 1, 7 अट्ठे 56, 7, 5, 7 5 12, ये कितना आ गया? 1274। और प्लस हमें कितना करना है? 7, ठीक है। 7 4 11,
आंसर आया 1, 7 2 9 1 10, आंसर आया 1 10 1 11, आंसर आया 1 3। तो 3101 मेरा क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी मेरा जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये टाइपिंग में कुछ ऐसा है, ओरिजिनली कैसे लिखते हैं इसको, 3 raised to the power 25 प्लस 3 raised to the power 26 प्लस 3 raised to the power 27 प्लस 3 raised to the power 28, और बोल रहा है कि ऑप्शन में से ऐसा डिजिट कौन सा है जो इसको पूरी तरह से क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सीधे जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी उसको क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है बाहर। मान लो 3 raised to the power 25 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1, यहाँ क्या बचेगा 3, और नेक्स्ट क्या बचेगा 3 raised to the power 2, और नेक्स्ट क्या बचेगा 3 raised to the power 3। ठीक है, अब ये तो मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ अंदर वाले, जैसे 1 का क्या आ जाएगा 1 3 3 3 जा 9, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, ये आ गया, और 3 की 25 बाहर है। ठीक है, अब इसको मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। ये कितना हो गया 3 1 4 13, और 13 प्लस 23 ये हो गया 30, और 10 40। ठीक है, तो 40 ये हो गया मेरा, और बाहर क्या आ गया 3 raised to the power 25। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने क्या देखना है, ये वाली टर्म देखनी है। ये वाली टर्म जिस भी ऑप्शन से डिवाइड हो जाए पूरी तरह से, वो क्या होता है, राइट आंसर होता है हमारा। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो कौन सी टर्म हमारी पूरी तरह से 40 को डिवाइड कर रही है, 11 नहीं होता, 16 से भी नहीं होता, 25 से भी पूरी तरह नहीं जाएगा, 30 से भी नहीं जाएगा। अगर आपको ऑप्शंस में ऐसी कोई टर्म नहीं मिले तो आपने क्या करना है, जो आपकी वैल्यूज हैं 3 raised to the power 25 मल्टीप्लाई बाय 40, तो आपने यहाँ से एक लेकर मल्टीप्लाई कर देना है इधर। तो जैसे ये है ना 3 raised to the power 24 3 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये इकट्ठे कर लेने हैं। तो यहाँ क्या आ गया 120, यहाँ आगे क्या आ जाएगा 3 raised to the power 24। तो ये अब जो 120 है ये देखना है कि क्या कटता है किसी से, तो 11 से नहीं कटता, 16 से नहीं, 25 से नहीं, 30 से कट जाता है। ठीक है, 30 चौका 120, तो राइट आंसर क्या होगा मेरा 30। 30 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 342, बोल रहा है कोई नंबर है उसको हमने डिवाइड किया 342 से, वी गेट 47 एज रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर क्या मिला 47 मिला। अब बोल रहा है इफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18, यही n जो है इसको अगर मैं 18 से डिवाइड करूं, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मुझे n पता होना चाहिए कि n एक्चुअल में है क्या। तो n कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे, यहाँ क्या आएगा मेरे पास क्वोशिएंट होगा। ठीक है, अब इसे या तो आप फॉर्मूला से कर सकते हैं, या फिर एक इजी मेथड है जिससे आप जो है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, उस मेथड को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग जो है शांत रख के सोचना पड़ेगा कि देखो, अगर ये n मुझे जानना है, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, रिवर्स जाऊंगा। ठीक है, मैं सपोज कर लूंगा कि मेरा क्वोशिएंट क्या होगा। ठीक है, क्वोशिएंट में कुछ भी सपोज कर सकता हूँ, मैं 0 सपोज कर सकता हूँ, 1 सपोज कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ, 100 नंबर अप टू n। ठीक है, जितना मर्जी कर लूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी इजी करने के लिए मैं आपको 1 से करके दिखाता हूँ। ठीक है, कि मैंने मान लिया क्वोशिएंट मेरा था 1। अब क्वोशिएंट मेरा 1 था, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे पहले 342 से डिवाइड करना है, तो अगर मैं 342 वन ज़ा क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा 342 आएगा। ठीक है, जब मैं इसको डिवाइड करना शुरू करूँगा। अब रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरा, रिमाइंडर आ रहा है 47। तो यहाँ से क्या मैं डिराइव कर सकता हूँ कि n क्या होगा, तो n ऑब्वियसली क्या होगा मेरा, n होगा 342 प्लस 47। ठीक, तो यहाँ से मुझे इजीली पता चल गया कितना n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 7 2 9 और 4 4 8 और 389। ठीक है,
ये 389 कैसे आया, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मुझे पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ है ऐसे, जैसे हमने पहले किया था कि 9 से भाग देनी है 4 को, ठीक है? अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 एकम सॉरी 4 एकम 4, तो यहाँ नीचे क्या आ गया मेरा, 5 आ गया। इसी तरह यहाँ मैंने क्या ले लिया, 342 ले लिया खुद से, क्योंकि यहाँ मैंने क्या क्वोटिएंट माना था, 1 माना था, ठीक है? तो यहाँ 342, जैसे यहाँ 4 आया इस साइड में, तो वहाँ 342 मैंने अपने आप से मान लिया। अब मुझे पता चल गया कि अगर मैं 4 और 5 को प्लस कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 9 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं 342 और 47 को प्लस करूँगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक? अब मुझे n की वैल्यू मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट क्या बोल रहा है कि इसी n की वैल्यू को अगर मैं 18 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? तो ये चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है। तो 389 लिखूँगा मैं, डिवाइड किससे कर दूँगा, 18 से, ठीक है? 18 दूना 36, ये 2 आ गया, 9 आ गया, 18 एकम 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28 और 11, ठीक है? तो रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा, 11। आपको ऑप्शंस में देखना है, आपको ऑप्शंस में जो है 11 दिख जाएगा, ठीक है? यही मेरा क्या है, राइट आंसर है। एक इसको करने की और ईज़ी मेथड भी होती है, वो भी दिखा देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है? आपने क्या चेक करना है, जैसे आपको बोला क्या था, आपको ये बोला था कि कोई नंबर है n, उसको डिवाइड किया जाता है अगर 342 से, तो मेरा जो रिमाइंडर आता है 47 आता है, और नेक्स्ट आपको बोला उसी नंबर को अगर डिवाइड करें हम 18 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये फाइंड आउट करना है। आपने सीधे ही चेक कर लेना है कि जो फर्स्ट नंबर दे रखा है हमें 342, क्या वो 18 से कंप्लीटली डिवाइड होता है? जैसे कि ये अगर मैं चेक करूँ 342 क्या 18 से डायरेक्टली डिवाइड होता है? तो 18 एकम, या इसको पहले छोटा कर लेता हूँ मैं, 342 18, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, ठीक है? 9 एकम 9 और 9 9 81, पूरी तरह चला गया मेरा, ठीक है? तो यहाँ मैंने क्या देखा कि 18 जो है पूरी तरह से डिवाइड करता है किसको, 342 को। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जो हमारे पास रिमाइंडर दिया हुआ है फर्स्ट का 47, उसको डायरेक्टली डिवाइड कर दें किससे, 18 से, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ मैं अगर डिवाइड करूँ 18 दूना 36, तो रिमाइंडर क्या आ गया मेरा, 11, और आंसर भी क्या था, 11। तो यही आपका डायरेक्टली क्या होगा, ये आंसर होगा। इसको आप ट्रिक बोल सकते हैं या शॉर्टकट बोल सकते हैं, ठीक है? ये मेथड जो है बड़ा ही ज़्यादा आपका टाइम सेव करता है ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट चलते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899, कोई नंबर है, उसको 899 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर आता है मेरा 63। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29, उसी नंबर को अगर मैं 29 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, द रिमाइंडर विल बी। तो मैंने पहले क्या बताया, एक ट्रिक बताई है आपको कि सबसे पहले आपने चेक कर लेना है क्या 899 डायरेक्टली डिवाइड होता है 29 से। चेक कर लेते हैं, 899 डायरेक्टली डिवाइड बाय 29, तो 29 दूने 9 दूने 18, हासिल 1 2 3 4 1 5, 29 3 का 9 3 27, 2 3 दूनी 6 6 2 8, ठीक है? ये चला जाएगा, तो 29 3 जा 87, ठीक है? यहाँ पे 2 आया, 9 आया, अब क्या है 1 का 29, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा 0, ठीक है? पूरी तरह कट जा रहा है मेरा 31, सॉरी 899 पूरी तरह डिविजिबल है किससे, 29 से। फिर क्या बताया था, फिर ये बताया था अगर तो ये होता है कि पूरी तरह कट जाता है, तो आपने क्या करना है, जो हमारा रिमाइंडर है उसको डायरेक्टली डिवाइड कर देना है 29 से। ये वाला जो नंबर है सेकंड जो डिवाइज़र है, अ, उससे डिवाइड कर देना है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 2 का 29 2 का 58,
63, 29 टू का 58, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। और यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5। ठीक है, ये तो हमने ट्रिक से कर लिया क्योंकि वो पूरा का पूरा कट गया। अगर मुझे इसे एक प्रॉपर मेथड से करना है तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा था मुझे, यहाँ दे रखा था कि 899 से हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, रिमाइंडर आ जाता है हमारा 63, और उसके बाद सेम नंबर को हम डिवाइड करते हैं 29 से, तब हमारा रिमाइंडर क्या आता है। ये हमारा क्वेश्चन था इतना। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें एज्यूम क्या करना पड़ेगा, क्वोशिएंट एज्यूम करना पड़ेगा। हम 0 भी एज्यूम कर सकते हैं, 1 2 3 किसी तरह भी एज्यूम कर सकते हैं। सिंपल बनाने के लिए हमने क्या कर लिया, इसको ले लिया 1। ठीक है, क्वोशिएंट को 1 ले लिया। 899 1 जा 899। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 899। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि n क्या होगा मेरा, 899 प्लस 63। ये क्या गया 2, हासिल है 1 16, और हासिल है 1, तो 962 मेरा यहाँ क्या आ गया, n की वैल्यू आ गई। अब इसी n की वैल्यू को मैं यहाँ क्या रख दूंगा, 962 रख दूंगा। जहाँ मैंने 962 रखा तो अब मुझे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 29 3 जा, हमने पहले किया था 87। ठीक, तो ये कितना बचा मेरे पास 92। उसके बाद 29 3 जा, फिर से 87, ये कितना बच गया मेरे पास 5। तो ये क्या है, रिमाइंडर है, और यही मेरा क्या है, आंसर है। पहले भी हमने एक ट्रिक से सॉल्व कर लिया था इजीली, और ये जो है एक अच्छा नॉर्मल मेथड है हमारे पास ये करने के लिए। आप क्वेश्चन कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, आपका आंसर जो है सेम ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं 0 से सॉल्व करके दिखा दूंगा कि कैसे करते हैं 0 से भी। बहुत से लोगों को डाउट होगा कि 0 से कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमाइंडर ऑन द डिवाइडिंग गिवन इंटीजर a एंड b। बोल रहा है कि जब a और b को डिवाइड करते हैं किससे, 8 से, आर रिस्पेक्टिवली 5 एंड 7। जब a को हमने डिवाइड किया 8 से और b को मैंने डिवाइड किया 8 से, तो मेरा रिमाइंडर क्या आया, 5 आया और 7 आया। ठीक है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन a एंड b इज डिवाइडेड बाय 8। वो बोल रहा है कि अगर a और b को मैं डिवाइड कर दूं 8 से, तब मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, ये आंसर बताओ। अब इसको मैं सेम उसी मेथड से करूंगा। सबसे पहले क्वोशिएंट एज्यूम करेंगे। क्वोशिएंट मान लो मैं 0 एज्यूम कर लिया, यहाँ भी मैंने 0 एज्यूम कर लिया, तो क्या हो गया, 8 जीरोस आ, यहाँ फिर 0 लिखेंगे आप, यहाँ आप 8 नहीं लिखेंगे। 8 वन जा 8 होता है, 8 जीरो जा 0 ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, 8 जीरो जा 0। अब हमें पता चल गई a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी 5, क्योंकि a प्लस 0 प्लस 5 5। b की वैल्यू क्या होगी 0 प्लस 7 7। अब नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है कि a और b को गुणा करना है। तो हमारे पास क्या आ गया, 7 पंजा 35 35। अब इसको डिवाइड करना है किससे, 8 से, 8 चौका 32, रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास 3, और 3 ही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ 7 डिवाइडेड ए पॉजिटिव इंटीजर n। 7 मेरे पास किसी पॉजिटिव इंटीजर n को डिवाइड करता है, द रिमाइंडर इज 2। रिमाइंडर क्या आएगा 2। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिव रिमाइंडर 0। यहाँ पे 0 है, व्हेन डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे बोल रहा है कि ऑप्शंस में से कौन सा नंबर हम लें कि जब उसको डिवाइड करें हम 7 से, तो रिमाइंडर मेरा 0 आना चाहिए। तो सेम वैसे ही करेंगे, पहले हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए कि n क्या क्या हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्वोशिएंट एज्यूम करना है, 0 1 2 3 कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी मर्जी है मेरी। 0 से करते हैं, सबसे सिंपल। यहाँ क्या रख लिया, 0 मान लिया हमने, तो 7 जीरो जा 0,
n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 2। अब हम रख के देखेंगे, 2 + 2, 2 + 5, 2 - 5, 2 + 1, ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, -3 और +3। अब हम देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, 0 आएगा। तो डेफिनेटली ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, n+5। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आया तो यहाँ पे ये देखो कि अगर n मैं 2 रखता हूँ, क्योंकि n की वैल्यू क्या आई थी, मेरी 2 आई थी। अगर मैं n को 2 रखा तो 2 + 5 क्या आ गया, 7। और अगर मैं यहाँ 7 रखूँ तो 7 × 1 = 7, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरा, 0 आ जाएगा। यही राइट आंसर है मेरा। अगर किसी को डाउट है कि जी 1 से करके दिखाओ, 1 से होगा कि नहीं होगा, तो 1 से भी हो जाएगा, ये सेम चीज़। ठीक है, 1 से कैसे करेंगे, मान लो नंबर था n, मैंने यहाँ मान लिया 1, तो यहाँ 7, नीचे क्या आना चाहिए, नीचे आना चाहिए 2, तो 7 × 1 = 7। अब n की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 7 + 2 9। अब मैं 9 की वैल्यू यहाँ रख के देखूंगा, 9 + 2 9 + 5 9 - 5 9 + 1 11 14 4 और 10। तो यहाँ भी सिर्फ मेरे पास एक 14 ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 7 से, 7 दूनी 14, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, सेम ही कंसेप्ट है, आप जैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको 0 लेके आना है वहां पे। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप, इसमें क्या होता है, इफ 81 इज डिवाइडेड बाय 7 एंड 8 कॉन्जिक्यूटिवली, वो बोल रहा है अगर हम 81 को 7 और 8 से लगातार डिवाइड करें, देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का ऑर्डर क्या होगा, तो इसके लिए क्या करना होता है, 81 लिया, 81 को पहले किससे डिवाइड किया, 7 से, जैसा कि यहाँ पे बोला हुआ है। तो इसको कर लेंगे, 7 × 1 = 7, 1 आया नीचे, एक और आया, 7 × 7, यहाँ पे आया है 4। तो पहला रिमाइंडर क्या आ गया मेरा, 4 आ गया। फिर क्या करना है, जो मेरे पास क्वोशिएंट आया होगा, ठीक है, जैसे क्वोशिएंट क्या आया यहाँ पे 11, इसी को आगे डिवाइड करना है, 11 डिवाइड बाय सेकंड, सेकंड क्या बोला है 8, तो 8 कम 8, नीचे क्या बचा 3। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा मेरा 4, 3। ये रिमाइंडर 2 है। ठीक है, ये रिमाइंडर 1 है। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर। आंसर में आपको ऑप्शंस में ऐसे लिख के देंगे, 5, 4, 3, 2, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है सेम, इफ अ नंबर इज कंटिन्यूअसली, या कंटिन्यूअसली भी लिख सकता है, कॉन्जिक्यूटिवली भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, इज डिवाइडेड बाय 7 एंड 8, रिमाइंडर इज 4 एंड 3, व्हाट विल बी द नंबर। अब हम उल्टा पूछ लिया हमें, ठीक है, ऑर्डर दे दिया हमें और हमें बोला कि नंबर फाइंड आउट करके बताओ, तो सीधे वैसी ही चीजें। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर है, उसको पहले मैंने डिवाइड किया किससे, 7 से, तो मेरा रिमाइंडर क्या आया 4। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा मेरा, कोई क्वोशिएंट, उसी क्वोशिएंट को मैंने डिवाइड किया किससे, यहाँ पे 8 है, 8 से, तो मेरा रिमाइंडर क्या आया 3। इतनी बात जो है इजीली समझ आई होगी। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ये नंबर तक पहुंचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करना होगा ताकि हम पीछे को जो है मूव कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम क्या करेंगे, एज्यूम कर लिया, मान लो मैंने मान लिया कि ये जो मेरा नंबर था ये 1 था, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 × 1 = 8, क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 11, क्यू की वैल्यू अगर मैं यहाँ 11 रखूं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 7 × 11, यहाँ पे क्या हो गया 77। ठीक है, और मेरे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 77 + 4, आंसर क्या आ जाएगा 81। ठीक है, इस तरह से आप जो है ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कई बार क्या होगा, इन क्वेश्चंस में, ऑर्डर वाले क्वेश्चंस में आपको 81 ऑप्शन में नहीं दिखेगा,
ठीक है? तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको एक-एक करके बढ़ाना पड़ेगा। आप 2 लेंगे यहाँ पे, ठीक है? 18 2 जा 16 हो जाएगा, ठीक है? फिर 16 से q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 19। तो आप यहाँ 11 की जगह क्या रखेंगे? 19 रखेंगे और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, जो भी आपका आंसर आएगा, तो वहाँ से आपको n फाइंड आउट करके मिल जाएगा। जनरली जो है 1 से हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 एंड 5 consecutively, द रिमाइंडर इज 1 एंड 4। वो बोल रहा है कि पहले कोई नंबर था, उसको मैंने डिवाइड किया 4 से, तो मेरा रिमाइंडर आया 1। फिर उसका जो क्वोशिएंट आया, उसको मैंने डिवाइड किया 5 से, तब मेरा रिमाइंडर आया 4। अब बताओ, अगर मैं उसी नंबर को, वो जो n है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 एंड 4। उसी नंबर को जो n है, उसको मैं डिवाइड करूं 5 से, फिर जो क्वोशिएंट आए उसी को मैं डिवाइड करूं 4 से, तब मेरा क्या ऑर्डर आएगा, ये बोल रहा है। तो इसको मैं एक ट्रिक से बताता हूँ आपको, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया वैसे भी हो जाएगा, बट अगर आपको और ज़्यादा शॉर्टकट में करना है तो उसकी एक ट्रिक है। आपको क्या करना है, ऐसे लगा लेनी है लाइनें। पहले आपको लेफ्ट साइड में क्या लिखने हैं, नंबर लिखने हैं। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 एंड 5, ठीक है? आपको क्या बोल रहा है, नंबर किससे डिवाइड हुआ, 4 और 5 से डिवाइड हुआ, ठीक है? नेक्स्ट बोल रहा है द रिमाइंडर इज 1 एंड 4। रिमाइंडर क्या आया, 1 और 4 आया, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि हमें नंबर फाइंड करना है, तो नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप इस तरह से एक ग्रिड बना लेंगे। ग्रिड में आपने यहाँ पे एक निशान लगा लेना है मल्टीप्लाई का, और यहाँ पे एक निशान लगा लेना है प्लस का, ताकि आपको याद रहे, ठीक है? और यहाँ पे लिखना है 1, ठीक। ये वेरी होगा हमारा, जैसे हमने पीछे अज्यूम किया था ना, यहाँ पे 1, बाद में मैंने बताया कि आप 2 भी ले सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही हम पहले क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे यहाँ पे 1, तो यहाँ मल्टीप्लाई है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 5 एकम 5, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है? प्लस करके 5 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 9। वो जो आंसर आएगा उसको आपने यहाँ रखना है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट फिर से ऐसे ही करना है, 4 गुणा 9 36, 36 प्लस 1 37। तो ये मेरे पास नंबर आ जाएगा मेरा, जो भी n है। तो ये n यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 37। आगे क्या बोला मुझे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर मैं 37 को 5 से डिवाइड करूं, तो 5 सत्ता 35, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2, और जो क्वोशिएंट आएगा उसको डिवाइड करूं 4 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 7, 7 को डिवाइड किया 4 से, 4 एकम 4, तो यहाँ आ गया 3। तो आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 और 3। आंसर क्या होगा, 2 कोमा 3, यही आपका आंसर होगा, ठीक है? आप ट्रिक के मेथड से भी कर सकते हैं। अगर मान लो आपको 2 और 3 नहीं दिखता है, तो जैसे आपने 1 एज्यूम किया है, यहाँ पे आप क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ 2 एज्यूम करेंगे, ठीक है? तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा आपका, ठीक है? एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, यहाँ एक की जगह 1 होगा, ठीक है? 1 रिमाइंडर इज लेफ्ट, इफ द क्वोशिएंट इज डिवाइडेड बाय 2, 1 रिमाइंडर इज लेफ्ट, ठीक है? वो बोल रहा है कि n को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो मेरा 1 रिमाइंडर आया, उसके बाद जो यहाँ पे क्वोशिएंट आया, उस क्वोशिएंट को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर मेरा 1 आया। अब बोल रहा है इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, जो ये n है, n को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, ये मेरे बच्चे से पूछा हुआ है, ठीक है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे करना है ग्रिड से। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ लिखना है 3, यहाँ लिखना है 2, रिमाइंडर क्या है 3 का 1 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन, नीचे क्या ले लेना है 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 2 एकम 2 प्लस 1 3, 3 3 9, 9 1 10, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 10। n की वैल्यू यहाँ रखेंगे, 10 डिवाइड बाय 6, और
6 एकम 6, रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास 4, तो आंसर क्या होगा मेरे पास 4 होगा। ठीक है, इस तरह जो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप घर के लिए कर सकते हैं। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ क्या है। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 13, यहाँ एक की जगह 1 कर लेना। ठीक है, 1 रिमाइंडर इज लेफ्ट। इफ द क्वोशिएंट इज डिवाइडेड बाय 5, अ रिमाइंडर ऑफ 3 इज लेफ्ट। ठीक है, फिर आपको वो बताना है अगर उसी नंबर को हम 65 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, ये आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, ये था लेक्चर 6। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं।